हेलो फोक्स, गुड मॉर्निंग। इस एपिसोड में हम 51 ऐसे कंपनीज कवर करने वाले हैं जिनके Q1 रिजल्ट्स हमको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे। ये हम एनालिसिस कंसाइज रखेंगे, हर कंपनी को 2 मिनट के अंदर कवर कर देंगे, जिसमें हम कंपनी का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, उनका Q1 रिजल्ट कैसा रहा और हमको ये कंपनी क्यों पसंद है वो कवर करेंगे। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इनमें से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक प्योरली एजुकेशनल वीडियो है, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपना लर्निंग एनहांस करने के लिए यूज़ कीजिएगा, ना कि एज अ रिकमेंडेशन। तो डाइव इन करते हैं हमारी पहली कंपनी में। तो पहली कंपनी जो हम कवर करेंगे वो है पिरामिड टेक्नोप्लास्ट, विच इज़ अ प्रॉक्सी टू केमिकल मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट आउट ऑफ इंडिया। ये प्राइमरली कंटेनर्स में काम करती है, प्लास्टिक HDPE कंटेनर्स, मेटल MS ड्रम्स और IBC कंटेनर्स जो एक्सपोर्ट के लिए काम होते हैं, राइट। तो इस कंपनी में जो हम देख रहे हैं कि ग्रोथ काफ़ी स्टेलर हो रही है। तो इस क्वार्टर आपके HDPE ड्रम्स में 13% का वॉल्यूम ग्रोथ था, IBC कंटेनर्स में 55% का वॉल्यूम ग्रोथ था और मेटल ड्रम्स में 19% का वॉल्यूम ग्रोथ था। एंड ऑल ऑफ दिस ट्रांसलेटेड टू अराउंड 120 बिप्स का 1.2% का ग्रॉस मार्जिन एक्सपेंशन, क्योंकि IBC कंटेनर्स जो है हमारा एक हाई मार्जिन सेगमेंट होता है, राइट। तो Q1 परफॉर्मेंस काफ़ी स्टेलर रही इस बिजनेस की, बट द रीज़न हमें ये बिजनेस एज एन अपॉर्चुनिटी पसंद है कि इट इज़ लाइक अ लोडेड गन, राइट। काफ़ी फैक्टर्स ऐसे हैं जो पिछले 2-3 साल में मैनेजमेंट ने कर लिया है, जिसका फ़ायदा हमको आने वाले साल में दिखेगा। पहला बात तो ये है कि इन्होंने पिछले 2-3 साल में ऑलमोस्ट हर साल 60 से 70 करोड़ का केपेक्स किया है, और क्योंकि ये बहुत एफिशिएंट बिजनेस है जो 4x 5x टाइप्स फिक्स्ड एसेट टर्न्स पे काम करता है, ये केपेक्स का काफ़ी मेजर रेवेन्यू इनफ्लो हमें देखने मिल जाएगा और ऑलरेडी थोड़े बहुत स्केल पे देखने मिल रहा है। सेकेंड ये है कि मल्टीपल मार्जिन ड्राइवर्स एक साथ किक इन हो रहे हैं, राइट। इन्होंने एक सोलर प्लांट डाला है जिससे ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाएंगे, IBC का मिक्स बढ़ रहा है एंड IBC इज बीइंग अ हायर मार्जिन बिजनेस, उससे एक मिक्स काइंड ऑफ ग्रोथ आ जाएगा। एंड सेकेंड आपका जो MS ड्रम्स है उसमें एफिशिएंसी लाए हैं, एक उन्होंने अपने रिसाइकलिंग प्लांट भी खोल रहे हैं, तो मल्टीपल लेवर्स है जिससे मार्जिन एक्सपेंशन का स्कोप रहेगा। एंड एंड ऑफ द डे इट इज ऑल्सो अवेलेबल एट एक रीजनेबल PE पे भी आपको एक ये बिजनेस मिल रहा है, विच मेक्स इट फॉर एन इंटरेस्टिंग बिजनेस टू स्टडी एटलीस्ट, राइट। अगली बिजनेस जो हम देखने वाले हैं वो है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का अगर Q1 रिजल्ट की हम बात करें तो एडवांसेस में 16% का ग्रोथ देखने मिला है, एंड दिस इज प्राइमरली ड्रिवन बाय सिक्योर्ड एडवांसेस, राइट। तो सिक्योर्ड एडवांसेस जो है उसमें 36% का ग्रोथ था, विच इज प्राइमरली ड्राइविंग ग्रोथ फॉर द बिजनेस। डिपॉजिट्स में भी एक काफ़ी हेल्दी 24% का ग्रोथ देखने मिला है। इस क्वार्टर डिपॉजिट ग्रोथ प्राइमरली टर्म डिपॉजिट से ड्राइव हुआ है, बट आने वाले कुछ क्वार्टर्स में मैनेजमेंट ने गाइड किया है कि इंक्रीजिंगली कासा जो है वो ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन देगा। क्रेडिट क्वालिटी में हमें थोड़ी वीकनेस ज़रूर दिखी है, GNPA नंबर जो है वो 2.8% पे पहुंच गया है, विच इवन दो इज़ हाई। अगर आप ब्रॉडर अनसिक्योर्ड लेंडर्स वगैरह का देखें उनका काफ़ी हाई है, तो उस हिसाब से इट इज़ स्टिल काइंड ऑफ रेंज बाउंड, एंड ब्रॉडली अनसिक्योर्ड का साइकिल जैसे टेपर ऑफ हो जाएगा, यहाँ पे आपको क्रेडिट क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट भी दिखेगी। तो ये रहा Q1 रिजल्ट। अब आते हैं हमें ये बिजनेस पसंद क्यों है, राइट। तो हमेशा ऐसे बिजनेस में हमें कैटलिस्ट देखने हैं और इस बिजनेस का मल्टीपल कैटलिस्ट है, राइट। पहला तो है कि ये धीरे धीरे एक सिक्योर्ड लेंडर की तरफ ट्रांजिशन कर रहा है। तो 2021 में अराउंड 40% ऑफ देयर एडवांसेस सिक्योर्ड थे, वो नंबर आज की तारीख में 70% है और आने वाले 1-2 साल में वो नंबर 80% के आसपास पहुंच जाएगा। तो इट विल मूव टू अ कंप्लीट लार्जली सिक्योर्ड स्मॉल फाइनेंस बैंक। सेकेंड जो है, इन्होंने अपना यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है जून में, और AU का अभी आप जैसे देखते हैं AU का लाइसेंस आ भी गया है, तो पॉसिबिलिटी है कि सम टाइम इन द नेक्स्ट ईयर और सो इनका भी स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस आ जाए। और तीसरा है जो कासा, इनका टिपिकली एक चैलेंज था, कासा परसेंटेज भी इनका 18% के आसपास था, उस पर अभी मैनेजमेंट का फोकस है और गाइड किया है कि उस पर भी 25% के आसपास ग्रो कर पाएंगे। तो ये कैटलिस्ट एक बिजनेस को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाते हैं हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट कंपनी जो हम देखेंगे वो है एडवांस्ड एंजाइम्स, जो प्राइमरली ह्यूमन और एनिमल हेल्थ वाले न्यूट्रिशन सेगमेंट्स के लिए एंजाइम्स बनाता है, राइट। तो ये बिजनेस का अगर हम Q1 देखें तो Q1 परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। ह्यूमन न्यूट्रिशन सेगमेंट जो इनका है, जो 66% रेवेन्यू ड्राइव करता है, उसमें 21% ग्रोथ आई है। एनिमल न्यूट्रिशन जो लगभग 14% ड्राइव करता है, उसमें
51% ग्रोथ आई है। और ये दो इनके प्राइमरी ग्रोथ लेवल्स है, राइट। अराउंड 80% ऑफ द रेवेन्यू इन दो आर्म से आता है और दोनों में हमें काफ़ी बढ़िया ग्रोथ देखने मिली है। और मार्जिन फ्रंट में भी पिछले कई सालों से थोड़ा मार्जिन प्रेशर आ रहा था बिजनेस में, वो अभी थोड़ा स्टेबलाइज होते हुए दिख रहा है। ग्रॉस मार्जिन लगभग 72-73% के रेंज में स्टेबलाइज हो रहे हैं, ऑपरेटिंग मार्जिन 30% के ऊपर स्टेबलाइज हो रहे हैं, राइट। तो ऑन अ मार्जिन फ्रंट और ग्रोथ फ्रंट दोनों साइड पे हमें थोड़ा कंफर्ट इस रिजल्ट में देखने मिल रहा है। अब आते हैं हमें ये बिजनेस इंटरेस्टिंग क्यों लग रहा है, राइट। तो कोई भी जो क्वालिटी बिजनेस है उसे अगर आपको फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पर्पस देखना है तो टिपिकली ये बिजनेसेस को तब टारगेट करना होता है जब इनमें कोई ना कोई इंटरनल या एक्सटर्नल क्राइसिस हो रहा हो, राइट। और एडवांस डिजाइन में हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से थोड़े प्रेशर्स आ रहे हैं। उनका एक जो प्रमोटर था CL राठी, वो बिजनेस से निकल के उसने अपनी अलग बिजनेस स्टार्ट कर दी। इनका काफ़ी चंक ऑफ द बिजनेस US से आता है, लगभग 30% US से आता है, जहाँ पे एक टैरिफ का ओवरहैंग है और पॉसिबल है कि अगले एक आध क्वार्टर में वो टैरिफ ओवरहैंग भी निकल जाए। और एक मार्जिन प्रेशर बिजनेस पे पिछले थोड़े क्वार्टर से था कि इनके ऑपरेटिंग मार्जिन एक टाइम पे 40% प्लस के रेंज में हुआ करते थे, वो कंप्रेस होके 30% के आसपास आ गए थे। बट अभी लग रहा है कि 30% के रेंज में वो स्टेबलाइज हो रहे हैं, राइट। तो कोई भी बिजनेस जो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में जा रहा है, थोड़े बुरे टाइम से जा रहा है, जब वो उस टाइम से उभरता है तो दैट इज लाइक अ गुड टाइम टू लुक एट अ क्वालिटी बिजनेस, जिस वजह से हमें लगता है कि ये बिजनेस देखा जा सकता है। तो अगली बिजनेस जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है LTTS, जो एक डाइवर्सिफाइड IT ER&D बिजनेस है अक्रॉस इंडस्ट्रियल्स, प्लांट ऑटोमेशन, ऑटो, एरोस्पेस, हाईटेक एंड और बहुत सारी इंडस्ट्रीज, राइट। तो रीजनेबली डाइवर्सिफाइड ER&D बिजनेस है। और इनका अगर हम Q1 का परफॉर्मेंस देखें तो दोनों फ्रंट्स पे, रेवेन्यू फ्रंट पे भी और ऑर्डर बुक फ्रंट पे भी काफ़ी इंप्रेसिव है। रेवेन्यू जो है 16% से ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर। ऑर्डर बुक थर्ड कंसेक्यूटिव क्वार्टर हमारा 200 मिलियन प्लस का ऑर्डर बुक आया है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली जो इनका सस्टेनेबिलिटी वर्टिकल है, जो एक हायर मार्जिन वर्टिकल है फॉर द बिजनेस, दैट इज काइंड ऑफ ड्राइविंग अ बल्क ऑफ द इंक्रीमेंटल ऑर्डर बुक, राइट। तो इंक्रीमेंटल ऑर्डर बुक जो आ रहा है मेरा हायर मार्जिन ऑर्डर बुक आ रहा है, जो मुझे कॉन्फिडेंस देता है कि अगले कुछ क्वार्टर्स में मेरा जो मार्जिन इंप्रूवमेंट ट्रैजेक्टरी है वो कंटिन्यू होगा। इनका ये परफॉर्मेंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ब्रॉडर IT सेक्टर इस टाइम पे काफ़ी स्ट्रेस फेस कर रहा है। तो इस एनवायरनमेंट में भी अच्छा ग्रोथ लाना, अच्छा ऑर्डर बुक ग्रोथ लाना एक काफ़ी इम्प्रेसिव ट्रैजेक्टरी दिखाता है, राइट। इन टर्म्स ऑफ हमें ये बिजनेस क्यों पसंद है, ये बेसिकली एक इस थीम के अंदर पड़ता है कि अगर एक ब्रॉडर सेक्टर स्ट्रेस फेस कर रहा है तो उस सेक्टर के काफ़ी कंपनीज डीरेट हो जाती है। एंड इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई अ गुड बिजनेस उस सेक्टर में तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, राइट। तो हमें देखा है कि IT ER&D में एक स्ट्रेस का वेव है, बट क्योंकि ये एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, जो एक प्योर ऑटो ER&D बिजनेसेस जितना स्ट्रेस फेस करेंगे ये उतना फेस नहीं करेगा। एंड ऑर्डर बुक भी इसने दिखाया है कि अपना ग्रो करने का पोटेंशियल अच्छा खासा है, सीक्वेंशियल मार्जिन इंप्रूवमेंट भी आ रहा है एंड रीजनेबली डाइवर्सिफाइड भी है, राइट, विच मेक्स इट एन इंटरेस्टिंग बिजनेस टू स्टडी अगर आपको एक वीक सेक्टर में एक रिलेटिवली बेटर प्लेयर प्ले करना हो टू प्ले द रिकवरी देयर। तो अगला बिजनेस जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रुशील डेकोर, जो कि आपका लैमिनेट्स और MDF वाले बिजनेस में है। ये बिजनेस का अगर मैं Q1 रिजल्ट की बात करूं तो जो इनके आंध्रा वाले प्लांट में फायर लगी थी उसके वजह से ऑलमोस्ट 43 डेज इनका वो प्लांट ऑपरेशनल नहीं रह पाया, राइट। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आप इनके देखेंगे तो रेवेन्यू नंबर में एक डिप आएगा और क्योंकि उस प्लांट के ऑपरेशनल एक्सपेंसेस मुझे फिर भी भरने पड़ेंगे, मेरा प्रॉफिटेबिलिटी में एक काफ़ी शार्प डिप आया है। बट वो प्राइमरली एक क्वार्टर का है, राइट। तो वन ऑफ है तो उस पर उतना हम फोकस नहीं करेंगे। हमारा प्राइमरी फोकस रहेगा हमारा MDF और लैमिनेट्स के प्राइस रियलाइजेशन में, जो मेरे को मार्केट से प्राइस मिलता है। और उसमें अगर मैं देखूँ MDF में मेरे को लगभग 3.5% का ब्लेंडेड रियलाइजेशन ग्रोथ मिला है, लैमिनेट्स में लगभग 6-6.5% का ब्लेंडेड रियलाइजेशन ग्रोथ मिला है। और MDF में क्योंकि अभी इंपोर्ट्स भी रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं, इंक्रीमेंटल इंपोर्ट्स कम हो रहे हैं और क्योंकि ये साउथ का एक डोमिनेंट MDF प्लेयर है, यहाँ से इनके MDF रियलाइजेशन आगे वाले कुछ क्वार्टर्स में भी अच्छा ग्रोथ दिखाने की पॉसिबिलिटी है, राइट। तो ये रहा Q1 की बात। अब हम बात करते हैं कि एज अ बिजनेस हमें ये क्यों इंटरेस्टिंग लग रहा है एट दिस पॉइंट।
तो टिपिकली ये अभी काफ़ी बीटन डाउन है, राइट। तो सेक्टर में एमडीएफ में जैसे कि आपको पता होगा एक साइकिल आया था जहाँ पे काफ़ी लोगों ने कैपेसिटी बढ़ा दी थी काफ़ी शार्पली, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो एक ओवर कैपेसिटी और रियलाइजेशन प्रेशर वाला साइकिल किन हो जाता है। वो अभी धीरे धीरे एक प्लेटो हो रहा है। अगर आप इनका इंटरनल फैक्टर्स भी देखेंगे, राइट, जो फायर हुआ ये वगैरह हुआ, तो मल्टीपल नेगेटिव न्यूज आइटम्स एक साथ एक बिजनेस के पास आ रहे हैं। पर अगर मैं सेक्टर का कोर देखूं, हमारा एमडीएफ का ग्रोथ स्टोरी जैसे जैसे इंडिया बढ़ते रहेगा, एमडीएफ का डिमांड, एमडीएफ का पेनिट्रेशन विल कीप इंक्रीजिंग, राइट। तो उस हिसाब से इट बिकम्स अ गुड स्ट्रक्चरल स्टोरी गोइंग थ्रू टेम्पररी पेन, जिसकी वजह से कि अच्छा एक बिजनेस बन सकता है जिसे हमें और अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा। अगला बिजनेस जो हम डिस्कस करेंगे वो है फेडफिना, जो कि एक सिक्योर्ड एनबीएफसी है। प्राइमरली दो लाइंस ऑफ बिजनेस में, पहला है लैप जो है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, और सेकंड है गोल्ड बैक लोन्स में। इसका अगर हम Q1 परफॉर्मेंस देखें तो उसके डिसबर्समेंट्स में और एयूएम में दोनों में 19% के आसपास का ग्रोथ हमें दिखाई देता है। ये ग्रोथ बाय इटसेल्फ काफी स्ट्रांग है। हाउएवर अगर हम इसके पास्ट ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को देखें, उसके कंपैरिजन में रिलेटिवली कम रेट पे ये ग्रो किया है। इसका प्राइमरी रीजन ये है कि इस बिजनेस का पहले एक अनसिक्योर्ड साइड पे बिजनेस लोन वाला सेगमेंट हुआ करता था। उस सेगमेंट से इन्होंने पूरी तरीके से हट चुके हैं और अभी आगे जाते में इनका फोकस सिर्फ जो सिक्योर्ड सेगमेंट्स है, जो लैप और गोल्ड है, उसके ऊपर रहेगा। अगर गोल्ड का मैं ग्रोथ देखूं तो गोल्ड एयूएम में ग्रोथ में 39% का ग्रोथ आया है, जो कि काफी इंप्रेसिव ग्रोथ रेट है, राइट। और एसेट क्वालिटी भी काफी स्टेडी रही है, एक्चुअली क्वार्टर क्वार्टर इंप्रूव ही की है एट अराउंड 2% GNPA numbers, right? From a business standpoint, the reason हमें ये बिजनेस पसंद है, एक तो इन टर्म्स ऑफ पेरेंटेज काफी स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है, राइट। तो फेडरल बैंक इसकी पेरेंट कंपनी है, और जो हमने ऑब्जर्व किया है कि थ्रू साइकिल एट द बॉटम ऑफ द साइकिल टिपिकली अगर आपका एक स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है तो उस टाइप के बिजनेसेस को एक्सटर्नल लेंडिंग, एक्सटर्नल सपोर्ट में थोड़ा फायदा मिल जाता है, विच इज ऑलवेज एन एडवांटेज परफॉर्मिंग थ्रू साइकिल। सेकेंड, स्ट्रैटेजी वाइज इन्होंने पूरा पिवट किया है टुवर्ड सिक्योर्ड लेंडिंग, एंड सिक्योर्ड लेंडिंग में भी उन दो सेगमेंट्स में जहां पे हमें सबसे ज्यादा कंफर्ट है, विच इज योर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और गोल्ड। और थर्ड, मैनेजमेंट ने प्रोएक्टिवली एक दो क्वार्टर पहले जब उनको थोड़े अपने कलेक्शन में स्ट्रेस दिखाई दिए, प्रोएक्टिवली अपने कलेक्शन टीम्स में ओवर इन्वेस्ट करके एक स्ट्रॉन्ग ऑन ग्राउंड कलेक्शन टीम भी डेवलप कर ली है, जिससे आने वाले वक्त में इस बिजनेस को फायदा होगा। तो ये रहा इस बिजनेस का क्विक एनालिसिस। बढ़ते हैं अगले बिजनेस पे। तो अगली बिजनेस जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है स्टैंडर्ड ग्लास, जो आपके फार्मा और केमिकल के प्रोसेस इक्विपमेंट वाले स्पेस में है। आपके रिएक्टर, स्टोरेज इक्विपमेंट, ड्राइंग इक्विपमेंट जो इन कंपनीज को सप्लाई करता है, वो स्टैंडर्ड ग्लास जैसी कंपनी सप्लाई करती है। अगर मैं इनके Q1 के नंबर्स देखूं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स है। सेल्स में 20% का ग्रोथ हमें देखने को मिला है। ऑपरेटिंग मार्जिन में भी 18.2-18.3% के रेंज से 19.5% के रेंज में ऑपरेटिंग मार्जिन इंप्रूव हुए हैं। और क्योंकि ये बिजनेस काफ़ी फार्मा हैवी है, 80% प्लस रेवेन्यू इनका फार्मा से आता है, इसकी वजह से केमिकल सेक्टर में थोड़ा स्ट्रेस होने के बावजूद ये कंसिस्टेंटली अच्छा ग्रो कर पाया है इस क्वार्टर में भी। अब आते हैं कि ये बिजनेस हमको स्ट्रैटेजिकली हमारे वॉचलिस्ट पे क्यों रहता है और क्यों हम इस बिजनेस को ट्रैक करते हैं। पहली बात तो ये कि इनके इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स काफ़ी हैं फॉर कोर रिसर्च और कोर टेक्नोलॉजीज। असाही के साथ इनका स्पेशलाइज्ड ग्लास के लिए एक पार्टनरशिप है, GL हैको करके कंपनी है, उनके साथ इनका पार्टनरशिप है। तो स्पेशलाइज्ड ग्लास से लेके स्पेशलाइज्ड वैक्यूम पंप्स, हर चीज़ के लिए इनके ग्लोबल पार्टनरशिप्स हैं, जिनकी वजह से एक डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट मार्केट में ले आ पाते हैं। दूसरी बात तो ये कि आपको पता ही होगा कि हैदराबाद में हमारा इंडिया का कोर फार्मा हब जो है वो डेवलप हो रहा है, और इनके जो ऑटो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है सारे हैदराबाद में लोकेटेड है। इसकी वजह से इनको अपने फार्मा क्लाइंट्स के साथ काफ़ी प्रॉक्सिमिटी रहती है, और इन टर्म्स ऑफ सप्लाई एंड क्विक टर्न अराउंड टू दीज सॉर्ट्स ऑफ प्लेयर्स उसमें एक इंक्रीमेंटल एडवांटेज मिल जाता है। और आखिरी बात तो ये कि फार्मा और केमिकल्स लॉन्ग टर्म इंडिया में दोनों काफ़ी बूमिंग सेक्टर्स रहेंगे, और ऐसी कंपनी एक स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड सॉर्ट ऑफ अप्रोच देती है हमको इन सेक्टर्स का केपेक्स प्ले करने का। तो एज अ प्रॉक्सी टू दैट सेक्टर इस कंपनी को आप देख सकते हैं। तो ये रहा इस कंपनी का एनालिसिस। हम मूव करते हैं अगली कंपनी पे। तो अगले दो बिजनेसेस जो हम देखेंगे वो है अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में।
अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस स्पेस हमें इसलिए पसंद है क्योंकि इंडिया में ये हिस्टोरिकली एक रिलेटिवली हायर ग्रोथ सेगमेंट रहा है। तो जो छोटी अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं वो कंसिस्टेंटली 20% प्लस का ग्रोथ क्लॉक कर पाती हैं। और क्योंकि ये एक सिक्योर्ड एसेट क्लास है और ओवर कोलैटरलाइज्ड एसेट क्लास है, इसमें आपकी एसेट क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी रहती है, राइट। एसेट क्वालिटी का अगर हम एक परिणाम लें एज अ क्रेडिट कॉस्ट इस सेक्टर में थ्रू साइकिल 0.5% के नीचे रहते हैं, विच इज़ क्वाइट अ हेल्दी नंबर इज सच, राइट। तो इस रीजन से हमें ये सेक्टर काफ़ी पसंद है। एंड विद इन द सेक्टर दो बिजनेसेस ऐसे हैं जिन्हें हम काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं। पहला है आवास और सेकंड है एप्टस, राइट। तो आवास का अगर मैं इस क्वार्टर के नंबर्स देखूं तो एयूएम में आपका 16% का ग्रोथ आया है, बट डिसबर्समेंट में बिजनेस ने काफ़ी स्ट्रगल किया है, राइट। डिसबर्समेंट -5% से डिग्रो हुए हैं। और इवन अगर हम मैनेजमेंट के एडजस्टमेंट्स ले लें तो भी लो डबल डिजिट्स में टाइप्स डिसबर्समेंट्स ग्रो हुए हैं, विच इज नॉट अ वेरी हेल्दी साइन फॉर एनी गुड फास्ट ग्रोइंग एनबीएफसी एज सच, राइट। सेकेंड, अगर हम इनका एसेट क्वालिटी भी देखें तो एसेट क्वालिटी में भी डिटेरिएशन आया है। इनका 1 DPD 4% के ऊपर चला गया है और GNPA भी 1.22% के आसपास है, राइट, जो एसेट क्वालिटी में भी एक वीकनिंग दिखाता है। द गुड पार्ट इज की स्प्रेड्स जो काफ़ी टाइम तक 5% के नीचे चले गए थे वो फाइनली 5% के ऊपर आते हुए हमें दिख रहे हैं। बट ब्रॉडली क्योंकि डिसबर्समेंट्स और क्रेडिट क्वालिटी दोनों में वीकनेस आ रही है, एज अ स्टोरी इट इज़ नॉट वेरी कंपेलिंग, राइट। बट जो भी हमें बिजनेस देखना है हमें थोड़ा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी देखना है। और लॉन्ग टर्म में जो ट्रेंड और जो ट्रैजेक्टरी ये बिजनेस पकड़ रही है, मूविंग अवे फ्रॉम प्राइमरली इन हाउस सोर्सिंग टू थोड़ा डीएसए बेस्ड सोर्सिंग, राइट। डीएसए होते हैं आपके डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स के थ्रू, और उसमें आपका ब्रॉडली कस्टमर का अंडरस्टैंडिंग, कस्टमर के ऊपर जो आपका ग्रिप रहता है वो थोड़ा वीकन हो जाता है। तो थ्रू साइकिल दैट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन योर क्रेडिट क्वालिटी एज वेल, राइट। तो लॉन्ग टर्म एज वेल द डायरेक्शन इन विच आवास जा रहा है अपना ग्रोथ सस्टेन करने के लिए, उससे हम उतने इम्प्रेस नहीं है। तो शॉर्ट टर्म स्ट्रेसर्स तो हैं ही, बट इवन लॉन्ग टर्म इंक्रीजिंगली ऐसा लग रहा है कि ये बिजनेस में थोड़ा वीकनेस आने का चांस है। सेकंड बिजनेस जो है वो है एप्टस। एप्टस हमें अगेन इसलिए पसंद है क्योंकि ये प्राइमरली एक इन हाउस सोर्सिंग सॉर्ट ऑफ मॉडल से ग्रो कर रहा है और थ्रू साइकिल काफ़ी अच्छा उन्होंने अपना एसेट क्वालिटी मेंटेन किया है। इस क्वार्टर में भी काफ़ी हेल्दी पेस पे ग्रो किए हैं। डिसबर्समेंट 15% पे ग्रो किए हैं, एयूएम 20% पे ग्रो किए हैं और स्प्रेड्स भी अपने हेल्दी रखे हैं एट अराउंड 8.7%, राइट, जो पिछले क्वार्टर्स में थे उसी लेवल्स पे ब्रॉडली सस्टेन किए हैं। क्रेडिट क्वालिटी में भी यहाँ पे भी वीकनेस आई है। इनका GNPA नंबर बढ़ के 1.49% पे गया है, बट ब्रॉडली लुकिंग एट बाकी प्लेयर्स इसी अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में ये फिर भी काफ़ी अच्छा कर रहा है, राइट। और एप्टस अभी हमारे इसलिए भी थोड़े वॉचलिस्ट पे है क्योंकि कुछ जो बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं वो इससे थोड़ा सेलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। और टिपिकली अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस बिजनेसेस काफ़ी महंगे रेटेड रहते हैं, राइट। काफ़ी इनको अगर आपको खरीदना होगा तो काफ़ी हाई प्राइस टू बुक पे खरीदना पड़ता है। और जब भी ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब कोई PE इन्वेस्टर एग्जिट कर रहा है या कोई बड़ा इन्वेस्टर थोड़ा अपना स्टेक ट्रिम कर रहा है, उस टाइम पे ये कभी गिरने की इसकी संभावना रहती है, जिसकी वजह से आपको एक अट्रैक्टिव एंट्री पॉइंट मिल सकता है, राइट। तो इस वजह से ये दोनों बिजनेसेस हमारे वॉचलिस्ट पे थे और ये इनका Q1 का समरी था। बढ़ते हैं आगे के बिजनेसेस पे। अगर आपको अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो हमने एक 3 घंटे का कंसाइज वेबिनार बनाया है जहाँ पे सारी टर्मिनोलॉजी, सारे कॉन्सेप्ट्स, एग्जाम्पल्स के साथ हमने पूरा सेक्टर समझा दिया है, ताकि ना कि आप सिर्फ एक सेक्टर को समझ सके बट ऐसे बिजनेसेस में किस टाइम पे एंटर करना है, किस टाइम पे एग्जिट करना है, आपका एंड टू एंड प्रोसेस आप कैसे डेवलप कर सकते हैं, ऐसे बिजनेसेस को समझ के उनमें इन्वेस्ट करने के लिए वो हमने इस वेबिनार के थ्रू कवर करने की कोशिश की है। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो अगले दो बिजनेसेस जो हम कवर करने वाले हैं वो है टेक्सटाइल फिनिशिंग केमिकल्स और होम एंड पर्सनल केयर केमिकल सेगमेंट्स में, जो है फिनोटेक्स और रोजारी, राइट। तो पहले अगर मैं फिनोटेक्स की बात करूं तो Q1 में इनका सेल्स में आपको एक 3% का डिक्लाइन दिखेगा, बट मोर इम्पॉर्टेंटली इनके ग्रॉस मार्जिन और ऑपरेटिंग मार्जिन में एक आपको प्रेशर देखने मिला है। ग्रॉस मार्जिन 33.5% के आसपास आए हैं, जो ट्रेडिशनली इनके 36, 37, 38% के रेंज में रहते थे। तो ग्रॉस मार्जिन में काफ़ी डिक्लाइन है
और ऑपरेटिंग मार्जिन क्यू इम्प्रूव किए हैं बट वाई डिक्लाइन होके 18.3% पे आए हैं, राइट। इसमें समझने वाली बात यह है कि क्योंकि इनका बिजनेस काफी टेक्सटाइल हैवी है और टेक्सटाइल साइड पे अभी टेक्सटाइल केमिकल ग्रोथ में थोड़ा प्रेशर देखने को हमें दिख रहा है, उस वजह से इनका बिजनेस एटलीस्ट इन द मीडियम टर्म थोड़ा इम्पैक्टेड रहेगा। बट पॉजिटिव्स में बात यह है कि इनका जो ऑयल एंड गैस का नया बिजनेस वर्टिकल में एंट्री किए थे वो बिजनेस काफ़ी अच्छी तरीके से स्केल कर रहा है और इनका जो 15,000 MTPA का नया कैपेसिटी आ रहा था वो भी अभी कमीशन हो चुका है। तो अभी कंबाइंड उनका पहले 104,000 था ऑलरेडी, तो ये 15 मिला के 1,19,000 MTPA का कैपेसिटी इनका बन जाएगा, राइट। इन टर्म्स ऑफ ये बिजनेसेस में हमें क्या अट्रैक्टिव लगता है या क्या अच्छा लगता है, पहला तो एक कैटलिस्ट है कि उन्होंने एक अच्छा खासा कैश उठा लिया था एक स्पेशलाइज्ड इंटरनेशनल एक्विजिशन के लिए, तो वो अगर उसका आइडियली डेडलाइन बाय दिसंबर और आ जाना चाहिए, तो अगर वो कैटलाइज हो जाता है तो वो एक अच्छा पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा बिजनेस के लिए। सेकंड जो है, बिजनेस में काफ़ी वर्टिकल्स है, काफ़ी ऑप्शनलिटीज़ है और इन लोग ऑयल एंड गैस में भी वेंचर कर रहे हैं, FMCG में इन्होंने अच्छा प्रेजेंस अपना बना रखा है और एक मॉस्किटो रिपेलेंट सॉल्यूशंस में भी इन लोग एंटर किए हैं। तो मल्टीपल ऑप्शनलिटीज़ है जिसमें से बिजनेस और ग्रो कर सकता है। और जो कोर हमारा टेक्सटाइल फिनिशिंग केमिकल्स वाला बिजनेस है वो एक वेरी वेल मोटेड हाई स्टिकीनेस वाला बिजनेस है। टिपिकली टेक्सटाइल फिनिशिंग केमिकल्स में लोग इतने इजीली स्विच करते नहीं है, जिसकी वजह से एक अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी बन सकती है, राइट। सेकेंड बिजनेस जो हम देखते हैं वो है रोजारी। रोजारी भी टेक्सटाइल केमिकल्स और होम एंड पर्सनल केयर केमिकल्स में ऑपरेट करता है, बट इनका प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा होम एंड पर्सनल केयर सेगमेंट में है। अराउंड 78% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द होम एंड पर्सनल केयर सेगमेंट, राइट। तो ये बिजनेस क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा इंसुलेटेड है टेक्सटाइल से, टेक्सटाइल्स इनका लगभग 17-18% ऑफ द बिजनेस टेक्सटाइल से आता है, इसकी वजह से इसका सेल्स 11% से ग्रो किया है और एबिटा मार्जिन से भी इन्होंने हिट लिया है, बट उतना हिट नहीं लिया है जितना रोजारी ने लिया है। इनका एबिटा मार्जिन अराउंड 80 बिप्स ड्रॉप करके 12.5% पे पहुंच चुके हैं। देखने वाली बात यह है कि इनका टेक्सटाइल बिजनेस जो है वो इस क्वार्टर 8% डिक्लाइन किया है एज अपोज टू द होम एंड पर्सनल केयर सेगमेंट जो 16% से राइज किया है, राइट। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि इन दोनों बिजनेसेस में कौन सा पार्ट ऑफ द बिजनेस अभी ड्रैग है, कौन सा पार्ट ऑफ द बिजनेस इज ड्राइविंग इट। एंड क्योंकि रोजारी इज वेरी होम एंड पर्सनल केयर हैवी, इस क्वार्टर इट उससे काफ़ी बेटर परफॉर्म किया है, राइट। द रीज़न रोजारी हमारे वॉचलिस्ट पे रहता है और हम इसे ट्रैक करते हैं क्योंकि लाइक फिनोटेक्स इटसेल्फ, राइट, इसमें रीजनेबली स्टडी और अच्छे मार्जिन हमें देखने को मिलते हैं। बट रोजारी में एडेड एडवांटेज ये है क्योंकि ये एक स्टेपल से लिंक्ड है, होम एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट से लिंक्ड है, तो उसमें उतनी वॉलेटिलिटी आती नहीं है जितनी आपको कभी कभी फिनोटेक्स में दिख सकती है, राइट। तो एक गुड डिफेंसिव बिजनेस अवेलेबल एट अ रीजनेबल वैल्यूएशन हमें रोजारी के टर्म्स में दिखता है और एग्जीक्यूशन के टर्म्स में रीजनेबली लो डबल डिजिट टाइप्स ग्रोथ पे इन्होंने अपना टॉप लाइन ग्रो किया है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव साइन है। तो ये दोनों बिजनेसेस थे केमिकल्स पे। अब बढ़ते हैं अगले बिजनेसेस में।